लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ब्रीथिंग का प्रोसेस जो होता है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। उसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। नाउ बेटा हमने ब्रीथिंग का प्रोसेस देख लिया, लेकिन ब्रीथिंग का एक पर्टिकुलर रेट होता है हमारी बॉडी में। मतलब ये है कि नॉर्मल अभी हम सांस ले रहे हैं तो हमारी बॉडी का एक रफ्तार है सांस लेने की, एक पर्टिकुलर रफ्तार, एक पर्टिकुलर रेट, स्पीड कह सकते हो आप उसे। वो जो पर्टिकुलर रेट है वो असल में रेस्ट में, सबसे पहले हम रेस्ट में पढ़ेंगे। रेस्ट का मतलब है कि आप अभी रेस्ट कर रहे हो, अभी काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई हाई लोड का वर्क नहीं कर रहे हो, तो रेस्ट कहलाएगा ये। रेस्ट में कितना रेट होता है, आपकी बॉडी कितने तेजी से ब्रीथ करती है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितनी तेजी से ब्रीथ करेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, ब्रीथिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। बट इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है पता है? व्हाट इज इनवॉलेंट्री? अच्छा बेटा, दो चीजें होती है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो चीज मेरे कंट्रोल में, मैं अपना हाथ हिला सकता हूं, ये मेरे कंट्रोल में, मैं चल सकता हूं, ये मेरे कंट्रोल में, मैं अपनी बॉडी के बहुत सारे मसल्स कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारा हार्ट मसल। क्या आप दिल को, आप जब चाहोगे दिल धड़केगा, जब चाहोगे दिल नहीं धड़केगा, ऐसा हो सकता है? नो। इसी तरह से आपका स्टमक जब चाहे मूव करे, जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट करे, आपकी मर्जी से वो नहीं करेगा। बेटा इसी तरह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेना। सांस लेना एक तरह से वॉलेंट्री भी है, एक तरह से इनवॉलेंट्री भी है। भाई सांस, अभी जब आप रेस्ट की हालत में बैठे हुए हो ना, तो आपको नहीं पता कि आप सांस ले रहे हो। मतलब आप क्या, आपका ध्यान अपने सांस की तरफ है या इस क्लास की तरफ है? क्लास की तरफ है, तो आप क्या ये ध्यान तो नहीं दे रहे हो मैंने सांस लेना है, ये लो ये सांस ले लिया मैंने, अब मैंने इसको बाहर भी निकालना है, क्या इस तरह कर रहे होते हैं लोग? इट मींस ये प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है, इट इज नॉट वॉलेंट्री। तो मतलब ये कि ब्रीथिंग इज एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस, ये कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ आवर control. Now, it is an involuntary process regulated by hypothalamus in our brain. Hypothalamus क्या होता है? हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। अगर मैं आपको एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं इसकी, तो बेटा अगर ये हमारे पास एक ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसके नीचे एक ग्लैंड लटक रहा होता है, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर एक, सॉरी, ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। वो क्या कर रहा होता है? हमारे सांस लेने के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है असल में। सो याद रखना, हाइपोथैलेमस ब्रेन में कंट्रोल करता है। अच्छा, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या होता है हमारी बॉडी में? अगर रेस्ट की हालत में, अगर हम मतलब कोई इस तरह की हाई लोड वर्क नहीं कर रहे हम लोग, रेस्ट की हालत में, तो हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना है? दैट इज बिटवीन 12 टू 20, 12 से 20 के दरमियान। ये बीपीएम क्या है? व्हाट इज बीपीएम? बीपीएम मींस ब्रेथ्स पर मिनट। इट इज, अगर हम इसकी बात करें, क्या बेटा? ब्रेथ पर मिनट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक मिनट में कितने ब्रेथ्स हैं? यहां बताओ कितने ब्रेथ्स हैं? 20, 12 से 20, 12 से 20 के दरमियान का मतलब ये कि कोई भी बंदा 12 से 20 के दरमियान वाला, जिसके अंदर ये 14 हो, 15 हो, 16 जितने भी हो, वो नॉर्मल कहलाएगा। मतलब 12 से 20 वाला नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कहलाता है रेस्ट की हालत में। इतना होगा तो नॉर्मल है। अगर 12 से कम हो गया, इसका मतलब ये कि वो बहुत कम सांस ले रहा है वो। और अगर 20 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है? वो बहुत तेजी से सांस ले रहा है। ऐसे ही मतलब एक मिनट में नॉर्मली 12 से 20 के दरमियान ब्रेथ्स आ सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन को। अच्छा, बट it is at rest. If you talk about exercise, it changes when a person do exercise. ये चेंज होता है जब बंदा क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। क्यों? Why? Because during exercise या in exercise our muscles require more oxygen. बेटा मुझे बताओ, हमारी बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम किस चीज को यूज करते हैं? हम अपने मसल्स को यूज करते हैं। एक्सरसाइज करने का मकसद ये होता है कि अपने मसल्स को डेवलप कर लेना। या फिर एक्सरसाइज करने का मतलब, देखो अगर बंदा वॉकिंग भी कर रहा है, भाग भी रहा है, तो उस भागने के दौरान भी वो अपने किसको इस्तेमाल कर रहा है? अपने मसल्स को इस्तेमाल, अपने लेग मसल्स को इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने हाथ के मसल्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब एक्सरसाइज में क्या होता है? मसल ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब मसल ज्यादा इस्तेमाल होंगे तो मसल के अंदर क्या है? सेल्स। एवरी बॉडी पार्ट इज मेड अप ऑफ सेल्स। ऐसे ही है, तो मसल के अंदर भी क्या होंगे? सेल।
सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और क्यों चाहिए होती है ऑक्सीजन? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये चीज बताई थी, व्हाई अ सेल नीड ऑक्सीजन टू डू रिस्पिरेशन। जो एक प्रोसेस होता है जिसको हमने कहा था, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलेगी तो हम इसको CO2 और H2 और साथ में हमारी क्या बन जाएगी? दिस इज अवर मेन गोल, एनर्जी हमारा मेन गोल है। ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ताकि हमें क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए। अब मसल के अंदर भी ये प्रोसेस हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, मसल इज अ सेल, तो मसल के अंदर भी प्रोसेस होगा। बट ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी। जब एनर्जी ज्यादा चाहिए इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन होता क्या है भाई, आप अगर जब भाग रहा होता है ना इंसान, तो इतनी तेजी से ब्रेथ नहीं ले रहा होता बंदा जितना तेजी से वो अपने मसल्स को यूटिलाइज कर रहा होता है। तो होता क्या है कि आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप भागने स्टार्ट होते हैं, हमारे मसल्स वर्क करते हैं, आपका बॉडी जो होती है वो अपने ब्रीथिंग रेट को आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है बेटा? बढ़ाती है, क्योंकि हमारी मसल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज वर्किंग मोर एंड मोर। बट होता क्या है, हो रहा क्या है कि फिर भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही ऑक्सीजन की। भाई को बंदा भागे जा रहा है, भागे जा रहा है और वो इतना सांस नहीं ले पा रहा। तो अब क्या होगा? अब होगा यूं कि मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, लेकिन उससे एनर्जी तो चाहिए। तो अब वो क्या करेगा? चलो मैं कह रहा हूं सांस ही नहीं ले रहा, अब वो सांस नहीं ले रहा, वो करे जा रहा है नंबर। अब तो मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, मसल्स क्या करेंगे? थकेंगे। बट बेटा होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है जब नहीं मिलेगी मसल्स को, तो मसल्स एनाएरोबिक रिस्पिरेशन करेंगे। एक होती है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पिरेशन होती है। बट इफ यू टॉक अबाउट एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटती है। पहले क्या हो रहा था? ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूट रही थी, अब क्या हो रहा है? ग्लूकोज ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूट रही है। और अब ये CO2 नहीं बनाएगा, ये बल्कि एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका नाम क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के लिए बड़ा खतरनाक है। अब होगा क्या? देखो, व्हेन देयर आर लॉन्ग एक्सरसाइज, जब वो लॉन्ग एक्सरसाइज करेगा, मसल्स विल स्टार्ट टू डू एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। नाउ एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि ये जो ग्लूकोज है ये बगैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या हो रहा है? टूट रहा है इनटू लैक्टिक एसिड। दिस लैक्टिक एसिड कॉजेस पेन एंड फटीग। फटीग का मतलब थकावट। मतलब जब वो जिससे से हुआ यूं कि बॉडी ने एनाएरोबिक रिस्पिरेशन करना स्टार्ट की, उनके उसके पास ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही, तो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन का एक साइड इफेक्ट ये कि उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा? नॉर्मली क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 और H2O। लेकिन एनाएरोबिक में क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है और ये हमारे मसल्स में जमा होता है। जब जमा होता है तो हमारे मसल्स को ये पेन भी कॉज करवा सकता है। फटीग, फटीग का मतलब होता है उर्दू में अगर इसकी बात की जाए तो उसका मतलब थकावट। तो फिर वो बंदा रुक जाएगा, बोलेगा मुझसे वॉक नहीं की जा रही। वो लैक्टिक एसिड हैज एक्यूमुलेटेड सो मच, इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है इसके मसल में लैक्टिक एसिड कि वो और वॉक नहीं कर सकता, उसको इतना पेन हो रहा है। दिस इज द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब वो रुकेगा, अब वो रुका, लैक्टिक एसिड उसके मसल्स में जमा है, पेन तो उसको होगा क्योंकि अब तो वो लैक्टिक एसिड जाहिर सी बात है अचानक से रिमूव तो नहीं हो सकता। अब बॉडी क्या करेगी? जैसे ही वो रुका, अब वो क्या लेगा? तेज तेज सांस लेगा। अब वो जो पहले ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था, वो ऑक्सीजन दोबारा लेगा, लेगा लेगा लेगा। क्या होगा कि लैक्टिक एसिड को हमें तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? तो होगा ये, द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेट। ऑक्सीजन डेट पढ़ते हैं इसे, ऑक्सीजन डेट। दिस ऑक्सीजन डेट इज टेकन थ्रू डीप ब्रेथ। मतलब वो डीप ब्रेथ लेगा और इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कंपनसेट करेगा जो पहले नहीं ले पाया, क्योंकि अब तो लैक्टिक एसिड को हमें ब्रेक डाउन करना है, वरना ये क्रॉनिक पेन कॉज करवा सकता है, ऐसा पेन जो कभी खत्म ही ना हो। क्योंकि अगर लैक्टिक एसिड को हमें तोड़ना है तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो वो तेज से सांस लेगा 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 और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि लैक्टिक एसिड जो हमारे पास जमा हुआ था, ये लैक्टिक एसिड कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ और टूट जाएगा CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो भी अगला मॉलिक्यूल होंगे, मेरा भी वो टॉपिक नहीं है। बट मेन वजह, मेन जो रिएक्टेंट है वो क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन। सो इससे हमें पता चलता है
कि नॉर्मल रेस्ट में जो है वो बॉडी जो होती है वो 12 से 20 के दरमियान रेस्ट ले सकती है। बट इफ बॉडी गेट्स टू डू एक्सरसाइज, जब बॉडी एक्सरसाइज करेगी तो क्योंकि मसल ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं उस दौरान, तो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, और जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी तो द पर्सन विल टेक डीप ब्रेथ। अब हो सकता है वो डीप ब्रेथ 20 से ज्यादा बढ़ेगा, कितना बढ़ सकता है 20 to 30 भी हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा उसकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म में स्ट्रीनस एक्सरसाइज, वो 30 to 40 ब्रेथ पर मिनट भी जा सकता है, मतलब एक मिनट में 30 से 40 ब्रेथ भी ले सकता है वो। और यहाँ पे जो डीप ब्रेथ का इस्तेमाल किया है, डीप ब्रेथ और रेट में बड़ा फर्क है। रेट का मतलब होता है कितनी दफा, डीप ब्रेथ का मतलब होता है बहुत डीप ब्रेथ लेना, डीप का मतलब होता है बहुत गहरा सांस, बहुत गहरा सांस ले लिएगा वो, जब उसको क्या पूरा करना होगा, ऑक्सीजन डेट को पूरा करना होगा। डेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डेट? भाई नॉर्मल लाइफ में डेट का मतलब होता है उधार लेना किसी से। भाई जो चीज वो पहले नहीं कर सका, अब वो डेट अदा कर रहा है बॉडी को, बॉडी को बोल रहा है मैं पहले तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दे पाया था, अब जो मुझे ऑक्सीजन देनी है वो मैं क्या करूंगा, डेट के तौर पर अदा करूंगा तुम्हें। मतलब मैंने तुमसे उधार लिया था, मैं तुम्हें अदा करूंगा कि मैं वो नहीं दे पाया था उस टाइम पे। नाउ ऑक्सीजन डेट इज टेकन, इज बेसिकली टेकन थ्रू डीप ब्रेथ्स।